स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। दो पार्ट है इसके अंदर, एक एक पार्ट लेते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट, इफ A is a matrix cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A dash into A is equal to I। A dash मतलब A का ट्रांसपोज into A, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मालूम है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, उसके डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 1 1 रहेंगे, बाकी के सब 0 0 रहेंगे। ठीक, तो ए गिवन है, अपने पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और उस ट्रांसपोज में इस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स आई के इक्वल आ जाएगा। तो ए आपको गिवन है तो ए डैश निकाल लो। ए डैश मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स कैसा होता है। जो मैट्रिक्स है आपके पास उसका यदि आपको ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है तो उसकी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं, तो एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये 2x2 का है तो इसका ट्रांसपोज भी 2x2 का ही है, तो 2x2 के हिसाब से मैट्रिक्स बना लो ये। अब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आ गया अपना ए का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए करते हैं तो आई के इक्वल आना चाहिए। देयरफॉर ए ट्रांसपोज या ए डैश पढ़ो उसको इंटू ए इज इक्वल, ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखते हैं पहले। ये लिखा है ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए। ए वाला मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए अपन क्या देखते हैं, ये 2x2 का है और ये भी 2x2। मल्टीप्लाई होने के लिए क्या जरूरी है कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो देखो, इसके 2 कॉलम है और इसकी 2 रो, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो अब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो पहले वाले की रो और दूसरे की कॉलम मतलब 2x2 का मिलेगा। तो 2x2 के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, विच इज इक्वल टू, इतने में आ जाएगा 2x2। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, रोज के एलिमेंट से कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते जाते बीच में प्लस, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे इंटू तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमने क्या करे, पहली रो से पहले कॉलम में कर दिए। अब ऐसे ही दूसरी रो से भी पहले कॉलम में कर लो, साइन अल्फा का कॉस अल्फा में करते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर ये वाले ये कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो अपने क्या करें, पहली रो से भी पहले कॉलम में कर दिए, दूसरी रो से भी पहले कॉलम, पहला कॉलम बन गया अपना। आप पहली रो से दूसरे कॉलम में करते हैं, फिर दूसरी रो से दूसरे कॉलम में करके दूसरा कॉलम कंप्लीट करते हैं। पहले फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करते हैं। तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। फिर माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर सेकंड रो से भी कर लो, सेकंड कॉलम में साइन अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। फिर कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। बस, ये मिल गया अपने को मैट्रिक्स 2x2 का मिला, आसानी से आ गया मल्टीप्लीकेशन। आप देखो, ये नेगेटिव साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये पॉजिटिव साइन अल्फा कॉस अल्फा, गेट्स कैंसल, हाँ जीरो बच जाएगा।
यहाँ पर नेगेटिव साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये पॉजिटिव साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ भी 0 बच जाएगा। और इसको देखो, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये भी 1 हो। फाइनली अपने को क्या मिल गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। देखो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को 1 रख दिया, ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1। देखो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 आ गए, और बाकी के सब 0 0। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इसको अपन I2 बोल सकते हैं, या I2 या I। ये आ गया आपका A डैश इंटू A इज इक्वल टू I आया। हेंस प्रूव कर दो, मल्टीप्लाई किए अपन ने मैट्रिक्स का, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। बहुत बार यूज होती है, ठीक। और ये आई के बारे में आपको याद रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है हमेशा, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 और बाकी के सारे एलिमेंट 0। ये 2/2 का मिला, मतलब I2 बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे केवल I लिखा था तो मैंने इसको I। इसी का सेकंड पार्ट ही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड, इफ A इज मैट्रिक्स दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई दैट A डैश इंटू A इज इक्वल टू I। कर लेंगे, सेम ऐसे ही करना है, पहले A डैश निकाल लो, है ना, और फिर A डैश में A का इंटू कर दो तो ऐसा ही कर लेना भाई इसको होमवर्क में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट, शो दैट मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया 3/3 का 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का, हमको ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि ए मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है ए, और ए मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हो तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। हम क्या करते हैं, ये पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट वाला पार्ट है, पहले वाले पार्ट में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते ए डैश। अगर वो ए डैश आपका एग्जैक्टली इसी ए के इक्वल आ गया, ए डैश इजिकल टू ए आ गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बस। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए मैट्रिक्स है जैसे वैसे लिख लो, तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो इसका ए डैश निकालते हैं हम, ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दे रहा हूँ 1 -1 5। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, ये है सेकंड रो, तो सेकंड कॉलम में लिख दो -1 2 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो 5 1 3 5 1 2। देखो ये आपका ए डैश आ गया, 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3, ये एग्जैक्टली आपका एक इक्वल आ रहा है। देखो 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3, और एग्जैक्टली एक इक्वल इज इक्वल टू ए। तो क्या आ गया अपना ए डैश इज इक्वल टू ए आ गया। तो अपने पास में कंडीशन ही है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, क्या, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कंडीशन, कि ए डैश इज इक्वल टू ए। ये कंडीशन आपको याद, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है। देखो ए डैश इज इक्वल टू ए आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ कर, ए जो है वो सिमेट्रिक। देखिए 7 का सेकंड पार्ट, शो दैट मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3/3 का 0 1 -1 0 1 1 -1 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन पता है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस, है ना। तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले। ए है आपका 0 -1 1 1 0 -1 -1 1
0। ये ए है, देयरफॉर इसका ट्रांसपोज ले लो, ए डैश इज इक्वल टू, क्या करते हो अपन ट्रांसपोज के लिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 0 1 माइनस, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो -1 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो 1 -1 0 1 -1 और ये 3। अब देखो अपने को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए डैश इक्वल टू माइनस ए चाहिए, तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन, ये माइनस कॉमन। देखो जीरो में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो जीरो ही रहेगा, -1 में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में से -1 कॉमन निकालेंगे तो माइनस। फिर नीचे सेकंड रो में से भी कॉमन निकालो, 1 में से माइनस कॉमन निकालो तो -1 हो गया, जीरो में से माइनस निकालेंगे तो जीरो ही होगा, -1 में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 हो गया। थर्ड रो में आ जाओ, -1 में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो +1, 1 में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो -1, जीरो में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या करें अपन ने, माइनस कॉमन निकाल, जहाँ +1 था वो -1 आ गया, जहाँ -1 था वो +1 आ गया, और जीरो तो जीरो ही रहता, प्लस माइनस कुछ नहीं। अब इसको ध्यान से देखो आप, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 और सामने माइनस, ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए डैश इज इक्वल टू माइनस, और अपने पास में कंडीशन है क्या, कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस, है ये कंडीशन। तो देखो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ए मैट्रिक्स था ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। देख दो, therefore A is a skew symmetric matrix, hence यही आपको हो गया आसानी से। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है, डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 0 होता है, उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट लिख दो, यहाँ 1 -1 1 लिखा है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस का साइन चाहिए, तो इनकी इमेज वही का वही लिख दो, लेकिन साइन चेंज कर दो, ये +1 था तो यहाँ -1, यहाँ -1 था तो यहाँ +1, यहाँ +1 था तो पुरानी चीजें आपको याद रखना। और इसके पहले वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट आप कुछ भी लिख दो, तो ये 1 2 3 लिख दिया, डायगोनल के ऊपर कोई भी एलिमेंट लिख दो 1 -5 1, और नीचे यही के एलिमेंट लिख दो, ए डैश इक्वल टू ये होता तो वही का -1 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया 1। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने पढ़ रखे पहले से, जैसे अपन एग्जांपल ये थे वैसी टाइप का ये दिया, और चेक करने के लिए आप ए डैश इक्वल टू ए और माइनस ए डैश इक्वल टू -8। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे छोटे नंबर के, दो दो नंबर के तो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ध्यान से देखो। थ्योरम 1, for any square matrix A with real number entries A plus A dash या A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric। देखिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, विथ रियल नंबर एंट्रीज, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कोई रियल रियल नंबर समझता है, आपको रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ए प्लस ए डैश इस मैट्रिक्स में इसी के ट्रांसपोज को प्लस करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा। और दूसरा है एंड ए माइनस ए डैश, ए में से ए डैश को या ए के ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स होना चाहिए, और ये वाला सिमेट्रिक। तो जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहता है तो उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, और और जब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस टाइम्स वही वाले मैट्रिक्स के इक्वल आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए डैश इज इक्वल टू ए आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए डैश इज इक्वल टू -ए। तो हमको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो मैं इसको पी ले लूंगा, इस मैट्रिक्स को पी सपोज कर लेंगे, तो पी डैश इज इक्वल टू पी आना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होगा। और इस मैट्रिक्स को अपन ए माइनस ए डैश को क्यू सपोज कर लेंगे, और क्यू डैश निकालेंगे तो वो माइनस क्यू के इक्वल आ जाएगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों चीज को मैं प्रूव कर देता हूँ, पहले आरटी पे लिखता हूँ क्या प्रूव करना आपने।
रिक्वायर टू प्रूव, फर्स्ट अपने को प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर, दैट इज, दैट इज क्या बोल सकते हो अपन इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब हो गए, ए प्लस ए डैश, और इस पूरे का अगर डैश लेते हैं, इस पूरे का अगर डैश लेते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, मतलब ए प्लस ए डैश। अगर अपन इसको पी बोल दे अंदर के मैट्रिक्स को, तो पी डैश इज इक्वल टू पी आर, ये आपको प्रूव करना, सीधा भी हो जाएगा कोई दिक्कत। तो थ्योरम समझ में आ रहा है आपको, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, दैट इज मतलब और ए प्लस ए डैश इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, इसी मैट्रिक्स के इक्वल। जैसे ए का ट्रांसपोज लो तो वो ए के इक्वल आता, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को आपने पी ले लिए, तो पी का डैश लेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, पी के इक्वल आना, यही वाला ए प्लस ए डैश आता है, मतलब पी डैश इज इक्वल टू पी हो, ये अपने को प्रूव कर। तो इसको सीधा ही प्रूव कर देता हूँ, इसी को सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाए, देयरफॉर ए प्लस ए डैश और इसका डैश, अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस ए डैश का डैश ए प्लस ए डैश के इक्वल आना चाहिए। तो चलो यहाँ पे अपन ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे, बाहर डैश लगा हुआ तो इसका डैश हो जाएगा प्लस इसका डैश होगा, ये क्या हो जाएगा, ए डैश या ए ट्रांसपोज प्लस ए डैश पहले से और फिर इसका डैश, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने यहाँ, सिंस ए प्लस बी पूरे का डैश रहता है तो क्या लिखते हैं, ए डैश प्लस बी डैश, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, ये प्रूफ भी की है, ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, तो ए के प्लस पे ए था तो ए डैश हो गया, और बी के प्लस पे ए डैश था तो ए डैश का डैश। इसको और थोड़ा सॉल्व कर दो, ये ए डैश प्लस, देखो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही वाला मैट्रिक्स होता है, जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास में ए, उसका ट्रांसपोज लेते उसकी रो को कॉलम में लिख दिया अपन ने, पहली रो को पहले कॉलम, दूसरे रो को दूसरे कॉलम, तीसरे रो को तीसरे कॉलम, फिर से उसका एक बार और ट्रांसपोज लिया आपने, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो पहली रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम, तो वही वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब ए डैश का डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। ये भी अपने पास में फॉर्मूला था, ये भी अपने पास प्रॉपर्टीज है, ए डैश का डैश मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही वाला मैट्रिक्स होता है, ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ पे ए डैश का डैश क्या हो गया, ए, ये वाले ए को पहले लिख सकते हैं, ए डैश को बाद में लिख सकते हैं, प्लस में ए प्लस ए, देखो हमने ए प्लस ए डैश का डैश लिए तो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए डैश, मतलब ये ए मैट्रिक्स अगर है इसका डैश तो ये ए मैट्रिक्स है, ए डैश इज इक्वल टू ए आ गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो मैट्रिक्स था आपका ए प्लस ए डैश, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक, हो गया भाई आसानी से प्रूफ, ये प्रॉपर्टीज लगाए, ये आपको प्रूफ करना था पहला बार। अब इसी का सेकंड आरडीपी, आरटीपी सेकंड क्या, कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोल सकते हैं अपन, दैट इज ए माइनस ए डैश, और इसका यदि डैश ले तो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस टाइम इसके इक्वल, मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ पर ये माइनस सामने आ जाएगा और ए माइनस ए डैश ऐसा, ये आपको प्रूफ करना, ए माइनस ए डैश का डैश किसके इक्वल, माइनस टाइम यही वाला, इसको यदि अपन पी बोल ले या इसको क्यू बोल ले अपन इस मैट्रिक्स को, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आर,
क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा, तो ये क्यू जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर क्यू के प्लेस पे ए माइनस ए डैश है, मैंने इसका डैश लिया, तो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस, और यही वाला ए माइनस। इसको प्रूव कर, तो इसको प्रूव करने के लिए डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर देते, ऐसी प्रॉपर्टी लगा देंगे, अपने आप से प्रूव होगा। देयरफॉर ए माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल, ए का डैश ले लो माइनस ए डैश का डैश, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली प्रॉपर्टी ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, तो इसका डैश अलग ले लिया और इसका डैश अलग, इसको और सॉल्व करो, तो ए डैश ये माइनस ए डैश का डैश, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ये वाला ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा आपका। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, ये माइनस कॉमन निकालो तो माइनस ए को पहले लिख दो, तो ये प्लस ए हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन निकाल, ए डैश में से माइनस साइन कॉमन निकालें तो माइनस ए, देखो ए माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम ए माइनस ए, वही वाला मैट्रिक्स आ गया माइनस साइन के साथ, मतलब ये अगर क्यू है तो ये क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो, देयरफॉर ए माइनस ए डैश is a skew symmetric matrix, hence proof। देखो हमने दोनों को प्रूव किया, ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिए और ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया, आसान है बिल्कुल, एग्जाम में आ भी सकता है कभी, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। कंडीशन आपको याद रखना है, ए डैश इज इक्वल टू ए, तो मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर दो मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस के फॉर्म में दिया था उसने, उन्हीं पूरे का आपने डैश ले लिया और ये प्रॉपर्टीज यूज कर ली, प्रॉपर्टीज है इसको प्रूव किया, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। एक थ्योरम और था, फिर वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो बचे हैं, सारे क्वेश्चन। देखिए थ्योरम नंबर सेकंड, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास में, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा रहता है आपको, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, 2 by 2 का हो या 3 by 3 का, तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा अपने को प्रूव कर। देखो मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, देखो ए को स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, देन इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश या ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ए बी है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए मैट्रिक्स को मैंने क्या लिखा 1/a प्लस ए डैश। देखो अब भी हमने पिछले थ्योरम में प्रूव करे कि ए प्लस ए डैश एक कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक, करें बीच में प्लस का साइन, ये सिमेट्रिक हो जाएगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम के फॉर्म में हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, मतलब ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए। अब देखो ये ए को ही लिखा हुआ है, अब इसको यदि अपन खोलते हैं, अब ये 1/2 यहाँ पे क्यों आया उसका मीनिंग भी समझ, ये जब ब्रैकेट खोलेंगे अपन तो 1/2 ए हो जाएगा, 1/2 ए डैश हो जाएगा, ये 1/2 ए हो जाएगा, ये माइनस 1/2 ए डैश, तो ये माइनस 1/2 ए डैश से ये प्लस 1/2 ए डैश कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप ए आएगा 1/2 ए आएगा और प्लस 1/2 ए आएगा, आधे ए को और आधे ए को प्लस करेंगे तो पूरा ए होगा, मतलब ये ट्रांसपोज वाला पार्ट इसका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये ऐसा लिख, डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते थे अपन, अगर 1/2 नहीं लिखते तो ऐसा करते तो क्या होता है, ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाता, ये तो सिमेट्रिक था आपका, ये स्क्यू सिमेट्रिक था, ये दोनों कैंसिल हो जाते, ए डैश ए डैश, तो ए प्लस ए 2a आ जाता, तो 2a ए के इक्वल थोड़ी होगा, इधर तो ए लिखा, इसलिए यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई, तो अब ये जो पूरा मैट्रिक्स दिख रहा है आपको 1/2 ए प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक होना चाहिए, और ये जो 1/2 ए माइनस ए डैश है ये स्क्यू सिमेट्रिक है,
तो फिर अपन ए को बोलेंगे सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है और इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक इक्वल, देखो ये 1/2 a डैश है प्लस 1/a - a, ब्रैकेट खोलेंगे आप, 1/2 a आ जाएगा प्लस 1/a डैश आ जाएगा, ये 1/a आ जाएगा माइनस 1/a डैश आ जाएगा, माइनस 1/a डैश से प्लस 1/a डैश कैंसिल हो जाएगा, 1/a प्लस 1/a करेंगे तो आधा a और आधा a कितना हो जाएगा, पूरा। तो अब इसको मैं सपोज कर लेता हूं, इस पूरे मैट्रिक्स को, इसको मैं P सपोज कर लेता हूं और इसको Q सपोज। ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू P प्लस, सपोज कर दी अपन ने, लेट्स लेट्स सपोज इसको P लिए और इसको Q लिए, लिख भी देते हैं अपन किसको क्या लिए, वेयर P इज इक्वल टू हमने लिए 1/2 A प्लस A डैश एंड Q इज इक्वल टू लिए हैं 1/2 A माइनस A, ऐसा सपोज। इसको P ले लिया और इसको Q ले। अब हमको क्या करना है, हमको ये A को P प्लस Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो P आपका सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा और Q को सिमेट्रिक प्रूव करना, P को आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना पड़ेगा और Q को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना पड़ेगा। तो ये P सिमेट्रिक हो जाएगा और Q स्क्यू सिमेट्रिक, तो A मैट्रिक्स इसके इक्वल हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा अपन को प्रूव करना। तो मैंने इसको P ले लिया और इसको Q ले लिया, तो P प्लस Q, ये सपोज कर ले जहां P आपका 1/a प्लस a डैश है और Q आपका 1/a माइनस a डैश। अब इसको लेता हूं मैं ये P वाले को और इसको सिमेट्रिक प्रूव करता हूँ और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करता हूँ, तो A आपका सिमेट्रिक प्लस स्क्यू। तो अब देखिए P को यदि अपने को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, P का डैश निकालते हैं, P डैश। तो वो P डैश किसके इक्वल आना चाहिए, P के इक्वल आना। अगर P डैश P के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि P मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक। फिर हम ये जो Q है इसका Q डैश निकालेंगे और Q डैश किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस Q के इक्वल आ जाए तो Q जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो। बस ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक, तो A जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म। तो मैं इससे P डैश, एयरफोर P डैश इक्वल, P डैश इज इक्वल टू P किसके बराबर लिए अपन ने, ये 1/a प्लस a डैश, इसका भी डैश 1/2 a प्लस a डैश और ये पूरे का डैश। देखो मैंने इसका भी इधर भी डैश लिया और इधर भी डैश लिया, इसका भी ट्रांसपोज लिया और इसका भी ट्रांसपोज। अब ये आ गया अपने पास में P डैश। अब ये P डैश किसके इक्वल आना चाहिए, P के इक्वल। तो P आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 1/2 स्केलर है और इसका ट्रांसपोज है, तो स्केलर का कोई ट्रांसपोज नहीं होता, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ये प्रॉपर्टी थी अपने में, तो 1/2 तो बाहर आ गया और ये A प्लस A डैश का ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा। हो गया ऐसा। आप बच्चे से इक्वल टू 1/2 तो ऐसे ही रहने दो। अब ये ट्रांसपोज है, अपने पास में है प्रॉपर्टी A प्लस बी पूरे का डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस बी डैश। तो A का डैश अलग ले लो, A डैश का डैश अलग, तो हो जाएगा A डैश प्लस A डैश का, ऐसा होगा। इसको और सॉल्व करेंगे, 1/2 ये A डैश और ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो A मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस A को पहले लिख लो 1/2 A प्लस A। और देखो 1/2 A प्लस A डैश किसके इक्वल सपोज किया अपन ने, 1/2 A प्लस A डैश किसके इक्वल है, P के इक्वल है। इसको लिख दो, देखो क्या होगा, P डैश इज इक्वल टू P प्रूफ करे। तो P डैश इज इक्वल टू P आने का मतलब क्या होगा, कि P जो मैट्रिक्स था वो सिमेट्रिक, अब इसको तो सिमेट्रिक प्रूफ कर दी, अब ये Q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर। ठीक, चलिए इसको लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ कर दिया अपन। अब ये वाला Q लेते हैं और इसका Q डैश निकालते हैं, तो वो माइनस Q के इक्वल आना चाहिए, Q डैश एंड Q डैश इज इक्वल, ये 1/2 है और A माइनस A डैश।
और इस पूरे का डैश। देखो यही वाला था, ये क्यू था, इसका डैश लिए और इधर भी डैश ले लेंगे इसका, तो 1/a - a डैश का डैश, 1/a - a डैश का। समझ आ रहा? अब ये क्यू डैश किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस क्यू के इक्वल आना चाहिए। अगर माइनस क्यू के इक्वल आ गया तो क्यू क्या हो जाएगा? इस क्यू सिमेट्रिक है। इसको सॉल्व, अब देखो ये 1/2 स्केलर है, स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होगा तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा, और ये a - a डैश का डैश, a - a डैश का डैश। आप इसको खोल दो a+b या a - b डैश के फॉर्मूले से या प्रॉपर्टी से, तो ये 1/2 तो बाहर है, ये a का डैश माइनस a डैश का डैश, या इसको और ऐसा लिख सकते हैं, ये 1/2 ये a डैश माइनस ये a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही वाला मैट्रिक्स होता है, a हो जाएगा। अब अपने को क्यू डैश किसके इक्वल चाहिए? माइनस क्यू के इक्वल चाहिए, यहाँ से माइनस कॉमन, ये -1/2, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस का a प्लस का हो जाएगा और प्लस का a डैश माइनस का a डैश। देखो क्या आ गया? -1/a - a, 1/a - a डैश किसके इक्वल? 1/a - a डैश क्यू के इक्वल, ये माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू, ये आ गया अपना क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। और क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आने का मतलब क्या हो गया कि क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब अपन ने P को कर दिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ और Q को कर दिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अपने पास में क्या था? A इज इक्वल टू P प्लस Q था, तो A इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसको लिख देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा थ्योरम था वैसे। Hence, any square matrix, hence any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric। हो जाएगा ना? देखो ये सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, इसको स्क्यू सिमेट्रिक, तो A इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, ये पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं। Hence, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric and skew symmetric matrix, ना क्यू इक्वल। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैंने स्टेटमेंट ऐसी लिख दी। आप अलग अलग P और Q को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दिखा दो, तो ये A इज इक्वल टू P प्लस Q अपन ने पहले ले लिए थे, ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना तो होगा। तब आप याद रखिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और ये ए को हाफ लगा के लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो ए डैश वाली टर्म कैंसिल होगी, वो कैंसिल हो जाएगी, और ये आधा ए और आधा ए प्लस करेंगे तो वो पूरा ए हो जाएगा, तो वो ए के। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है, ये वाला भी थ्योरम और इसके पहले का भी। सर आते नहीं है एग्जामिनेशन में, लेकिन आजकल ये सिलेबस में भी दिया हुआ है आपका, तो ये आ भी सकता है आपको। तो ओरली आप याद भी रख सकते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है? जब ए डैश इज इक्वल टू ए आ जाए, और मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब ए डैश इज इक्वल टू -a। ठीक है, ओके।